उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट कैंट में 16 बलोच रेजिमेंट का दौरा किया। दौरे में 16 बलोच रेजिमेंट के जवानों और रिटायर्ड फौजियों से मुलाकात की और उनके साथ दिन गुजारा। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि बलोच रेजिमेंट जवानों और अफसरान के लिए तरबियत गाह का दर्जा रखती है। पाक फौज हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। कौम के सामने पाक फौज के शोधा और गाजियों की मिसालें मौजूद हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट इसी रेजिमेंट से कमीशन हासिल किया था, जबकि आर्मी चीफ और उनके वालिद ने इसी बटालियन की कमांड भी की थी। सिंध से दें आपको बड़ी खबर। सिंध के नए गवर्नर आज सपहर ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बरादरी आज होगी। तकरीब में 1000 मेहमानों को मदऊ किया गया है। सिंध के नए गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने हल्फ बरादरी के लिए शेरवानी भी सिलवा ली है, लेकिन वो कुछ अरसे गवर्नर हाउस में रिहाइश अख्तियार नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह यह है कि वफात पाने वाले साबिक गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी की अहलिया की वहाँ मौजूदगी है और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी इद्दत यानी 4 माह 10 दिन गवर्नर हाउस में गुजारना चाहती हैं। यूं नए गवर्नर मोहम्मद जुबैर कुछ वक्त तक गवर्नर हाउस के बजाय ज़ाती घर में ही रहेंगे। दूसरी जानिब इशरतुल इबाद के जाने के बाद गवर्नर हाउस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई थीं। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तबादला किया गया, फिर गवर्नर के एडीसी और बाद में मिलिट्री सेक्रेटरी भी वहां से नई तैनातियों पर चले गए। गवर्नर की तमाम मुशीरों को भी फारिग कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब नए गवर्नर का इस्तकबाल भी नया स्टाफ करेगा। जमात दावा पाकिस्तान ने हाफिज मोहम्मद सईद और दीगर रहनुमाओं की नज़रबंदी और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कल यानी 3 फरवरी बरोज़ जुम्मे को मुल्क गिर यौम एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और रैलियाँ निकाली जाएंगी। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर की तरफ से गुज़श्ता रोज़ भी हाफिज मोहम्मद सईद और दीगर रहनुमाओं की नज़रबंदियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला भी जारी रहा। जमात दावा सियासी उमूर के सरबराह हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज खालिद वलीद, अबुल हाशिम रब्बानी और दीगर ने ये कहा है कि हमारी कश्मीर पॉलिसी वही है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की थी। हुकूमत के कश्मीर पाकिस्तान की शहरत को कौमी सतह पर तस्लीम करे। भारत पिछले 70 साल से कश्मीरियों को उनका हक़ खुददारियत देने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीरियों की मदद और हिमायत का फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया का ये कहना है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में ही हल हो सकता है। मीडिया को हफ्तावार ब्रीफिंग दे रहे थे तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया और उनका ये कहना था कि यौम यकजहती कश्मीर पर 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ किया गया है। उनका ये कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला जारी है और उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता हफ्ते 14 कश्मीरियों को गिरफ्तार जबकि 40 कश्मीरियों को शहीद किया गया था, जबकि कश्मीर की आबादी को हिंदू अक्सरियत में तब्दील किया जा रहा है क्योंकि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी डोमिसाइल जारी कर रही है। उनका ये कहना था हुकूमत की जानिब से गैर कश्मीरियों को भी कश्मीर की डोमिसाइल दिए जा रहे हैं और तर्जुमान का ये कहना था कि पाकिस्तान गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल देने की भरपूर मजम्मत करता है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल देने का नोटिस ले। जी, सूबाई वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान दोनों पागल और जुनूनी किस्म के ज़िद्दी हैं। 2013 में पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप से बाल बाल बच गई। मुखालिफिन पर तनकीद के नश्तर चला रहे थे राना सनाउल्लाह। उनका ये कहना था कि ना तो इमरान खान घोड़े पर बैठने के काबिल हैं और ना ही शेख रशीद। इमरान खान ने पूरी कौम को अजाब में मुब्तला किया हुआ है। जी, कराची से आपको अहम खबर दें। कराची में सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने के लिए CPLC से मोबाइल की तस्दीक की पाबंदी लगा दी गई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए पुलिस ने CPLC और इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर से मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया है, जिसके तहत इस्तेमाल शुदा फ़ोन खरीदने से पहले डीलर CPLC से मोबाइल की तस्दीक के पाबंद होंगे। इस हवाले से CPLC ने इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त के लिए फॉर्म भी तैयार कर लिया है, जिसके ज़रिए कोई भी दुकानदार इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले उसे फ़रोख्त करने वाले शख्स का शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर हासिल करेगा और CPLC से तस्दीक के बाद ही वो मोबाइल फ़ोन किसी से खरीदेगा और इस ज़ाब्ते अखलाक पर अमल ना करने की सूरत में दुकानदार को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
जी हाँ, खबर शामिल करते हैं। पीआईए की 2 बैनुल-अक़वामी हादसात से बाल बच गई हैं। 2 फ्लाइट्स बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स थी और हादसात से वो बाल बच गई हैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस का एक राग अलापने वाली पीआईए ज़माना बदलने के साथ साथ भी ना बदल सकी। कौमी एयरलाइन की लाहौर से ओसाव जाने वाली परवाज़ PK 751 की विंड स्क्रीन पर दरार थी, जिससे परवाज़ की रवानगी में 3.5 घंटे से ज़ायद ताख़ीर हुई। दूसरी जानिब पीआईए के लाहौर से मैनचेस्टर जाने वाली परवाज़ PK 709 का टायर रवानगी से कबल फट गया था, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद से नया टायर मंगवाया और 1 घंटे की ताख़ीर से परवाज़ को रवाना किया गया। इस दौरान सैकड़ों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को असल हक़ाइक़ बताने से भी गुरेज किया था। खबर शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड फिल्म ए दिल है मुश्किल रिलीज से कबल ही पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की वजह से हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकी की वजह से मुश्किलात का शिकार हो गई थी, लेकिन फिल्मी मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद की गई और अब पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर से पाबंदी हटने के बाद इस फिल्म को मुल्क में भी नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म ए दिल है मुश्किल की भारत में रिलीज पर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया था, जिस पर भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अपनी आइंदा फिल्मों में पाकिस्तानी अदाकारों और तकनीकी माहिरीन को काम ना देने का ऐलान किया था। इसके अलावा भारतीय टीवी चैनल्स पर पाकिस्तानी ड्रामे भी नशर करना बंद कर दिए गए थे। इसी एहतजाज के बाद पाकिस्तान में सिनेमा मालिकान ने भारतीय फिल्मों का बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से पाबंदी उठा ली गई है और ए दिल है मुश्किल की मुश्किल भी आसान हो गई है और इसे मुल्क भर में नुमाइश के लिए NOC जारी कर दिया गया है। स्पोर्ट्स पॉइंट से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा ने फिल्म साजी में आने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रमीज राजा का कहना था कि क्रिकेट के जरिए दहशतगर्दी खत्म करने की मौजू पर फिल्म बना रहा हूं, जिसमें मारूफ बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त को हीरो कास्ट किया है। रमीज राजा का मजीद ये कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो माहिरा खान और कतरीना कैफ को भी अपनी फिल्म में शामिल करें, क्योंकि इन जैसी हीरोइंस में बहुत टैलेंट मौजूद है। फिल्म की हीरोइन कौन होगी ये अभी सस्पेंस है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।